जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। हम इससे पहले लेक्चर में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए, यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जरूरी सूचना। यदि आपको हमारी जो मीडियम हिस्ट्री के नोट्स हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारत के नोट्स हैं, यदि आपको यह परचेज करना है तो हमारे अंकित यादव सर हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए दिख रही होगी स्क्रीन पर, वहां पे मैसेज कर देना है तो आप वो आपके लिए दे देंगे। ठीक है, जो कंप्लीट नोट्स हैं मीडियम हिस्ट्री के, एकदम शॉर्ट नोट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल जहां से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, एकदम वही दिए रखा है। ठीक है, तो आप उनके लिए मैसेज कर दिएगा, वो आपके लिए दे देंगे। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। और मैंने ये भी बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में कि 3 भेद होते हैं, मैं आपके लिए ये सब बता चुका हूं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, देखिए बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या चीज, निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पूछे कि बताइए संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? चाहे निश्चयवाचक दे वो, चाहे संकेतवाचक दे, कुछ भी दे दे, बात एक ही है। ठीक है, देखिए निश्चयवाचक जो सर्वनाम है यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध कराता है। जैसे मैंने आपके लिए उदाहरण ले रखा है यहाँ पे, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह क्या है, मेरा पेन है। देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, मैं, वह, तू, ठीक है, ये सब। देखिए यहाँ पे पहले आ गया सर्वनाम, पहले आ गया क्या चीज, सर्वनाम। ठीक है, यह क्या है आपका, यह सर्वनाम है। और यह मेरा, क्या चीज, मेरा, मेरा भी सर्वनाम है। और ये पेन क्या है, यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पेन क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए मैं आपके लिए सीधे सीधे बता दूं बात, तो सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का यदि पड़ोसी सर्वनाम हो, जिस किसी वाक्य में यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम दिखे तो वहां पर क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जैसे यह यहाँ पे सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है, तो देखिए सर्वनाम का पड़ोसी हो गया सर्वनाम, तो वहां पे क्या होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि दूसरा हमारा उदाहरण है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। देखिए यह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, मेरा भी यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, और घर है, आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि हमारा अगला उदाहरण है, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, मेरे क्या है, यहाँ पर भी यह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे उदाहरण लिख रखा है, एकदम एकदम बढ़िया से पहचान लेंगे आप। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, अगर जिस किसी वाक्य में सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो तो वहां पे क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहां पे क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम का पड़ोसी मैंने आपके लिए पहले लेक्चर में, उससे पहला लेक्चर था उसमें बता ही दिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसमें समझने में कोई परेशानी ना होगी। जैसे कि वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। देखिए वह यहाँ पे क्या है, वह आप क्या है, यहाँ पे वह यहाँ पे क्या है, आपके सर्वनाम है। और आपके लिए ये भी बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, और उनकी भी यहाँ पे क्या है, यह आपका सर्वनाम है। और मेज क्या है आपका, मेज क्या है आपका, यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो गया, वह सर्वनाम है और उनकी सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी जिसमें सर्वनाम पड़ोसी हो तो वहां पे क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट में लिख रखा है एक बात, देखिए यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा आ जाए, सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा हो, सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा शब्द आ जाए, मतलब कि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो, उसमें क्या था, संज्ञा का सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो तो क्या होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वह क्या, वहां पे क्या होता है, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा नोट में। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है यहाँ पे, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। देखिए यह यहाँ पे जो है ना, यह यहाँ पे क्या है, यह सर्वनाम है। यहाँ पे क्या है, यह सर्वनाम है। और जो पेन है ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, ये जातिवाचक सर्वनाम। क्या चीज, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम सॉरी,
क्या चीज होगा यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। देखिए सर्वनाम का पड़ोसी, इससे कोई मतलब नहीं भी। सर्वनाम का पड़ोसी क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कि यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, यहाँ पे यह देखिए क्या है आपका सर्वनाम है, और कुत्ता क्या है आपका, यह जातिवाचक सर्वनाम है। देखिए कुत्ता, कुत्ते की कई वो होती है ना, वैरायटी जिसे कह सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कुत्ता क्या होगा आपका, संज्ञा हो गया। संज्ञा कौन सी, वो भी जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे है क्या है, यह सर्वनाम है, तो वहां पे क्या होगा आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो आपके लिए सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लिख रखा है यहाँ पे, यह मेरा कुत्ता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका निश्चयवाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा आपका निश्चयवाचक विशेषण होगा। आपके लिए इस निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी से बातें ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या चीज, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करें यदि, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह अनिश्चयवाचक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। क्या चीज, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है। आपके लिए समझ में आ गया, कोई आया है, क्या पता कौन आया है। कोई आ रहा है, क्या पता कौन आ रहा है। कुछ आ रहा है, देखिए कोई और कुछ में बहुत अंतर है। यदि पूछे कि कोई आ रहा है, कोई मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए तो कहेंगे कोई आ रहा है, मतलब कि तो वहां पे क्या कहेंगे, वहां पे प्राणीवाचक सर्वनाम होगा। पूछे कि कुछ आ रहा है, जैसे कह सकते हैं कि मान लो गाड़ी ही आ रही है, कोई सी मोटरसाइकिल, बाइक, कार जो भी आ रही है, तो वहां पे क्या होगी आपकी वस्तुवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा वहां पे, वस्तुवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि दरवाजे पर कुछ आया है, दरवाजे पर कुछ भी आ सकता है, वाहन आ सकता है, कोई भी मोटरसाइकिल आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। मैं कुछ लाया हूं, मैं कुछ लाया हूं, तो इस टाइप के मतलब कह सकते हैं कोई या कुछ शब्द हो जिसमें, तो वहां पे क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आपके लिए देखिए बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, दरवाजे पर कोई आया है, मैं कुछ लाया हूं, तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे उसमें क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।